सिम नहीं बदली अब तक मैंने, नंबर मेरा अब भी वही है। क्लास फेलो सानो मेरियां हया कर दी, ना तो कुड़ियां च मैनू रुसवा कर दी। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। 4th ईयर में लड़कियां इतनी प्यारी क्यों हो जाती हैं? वाह वाह। 10-12 तो ठीक है लेकिन सारी क्यों हो जाती सारी क्यों जाती है? क्या बात। सुबह करो या रात करो तुम, एक दिन मुझसे बात करो तुम। इश्क ते शुगर इको जैने, बर्बादी रल कर दे पहने। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए इंसान न्यूज़ में खुशामदीद और मैं आपका होस्ट गुलाम रसूल भट्टी। नाज़रीन, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो सबके लिए, लेकिन स्पेशली उनके लिए है जो शायरी से लगाव रखते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब, जो सैकड़ों मुशायरे कर चुके हैं, अपनी किताबें हैं और उनका एक जो मशहूर उनकी एक नज़म से जो शेर है, जो लोग मुख्तलिफ़ नामों के साथ मंसूब करते हैं, लेकिन असल में जो उसके शायर हैं वो डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब हैं। शेर उनका है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। और पूरी हमारी जो नवाए इंसान की टीम है उनकी खुशकिस्मती है, हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज हम डॉक्टर साहब के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने कीमती टाइम से नवाजा। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सर, आपका जो शेर है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, आप बताएंगे हमारे नाजरीन को या हमारे ऑडियंस को ये किससे मोहब्बत है? ये देखें, लाहौर से तो मोहब्बत है ही। जी जी। तो लाहौर, हर मोहब्बत के कोई पीछे भी कोई वजह होती है, तो वो उस वजह का नाम ही वो और है जिस वजह से लाहौर से मोहब्बत है। और इस शेर को समझने वालों ने और इस पे तबसरा करने वालों ने इसको हर रंग और हर ख़याल से देखा है और कई परतें इसमें से निकाली हैं। मैं तो एक मीडियम साबित हुआ हूँ, एक मेरे दिल की आवाज़ थी, एक बात थी जो आप लोगों तक मैंने पहुँचा दी है। अब बस आप इसे समझते रहें और इसे पढ़ते रहें और लुत्फ़अंदोज़ होते रहें और हर पढ़ने वाला, हर सुनने वाला अपने हिसाब से उस और का मतलब समझता रहे। ठीक है। तो सर, आपने ये और किससे मतलब दिया है ये और का? वो और आपको मिल गया है या कहीं खो गया था? नहीं, मेरे जहन में ऐसा कोई नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं जब लाहौर आया तो मुझे वाकई लाहौर से प्यार हो गया। मैंने यही सोचा कि मैं इसी शहर में हमेशा रहूँगा। और फिर ये था कि बहुत अरसे से मैं कुछ इस तरह से कहना चाह रहा था, ऐसी कोई बात। बल्कि इस शेर से पहले भी एक दफ़ा ये काफ़िया लाहौर और वाला मैंने एक और मतले में इस्तेमाल किया था। तो बस ये एक शगुफ्ता सी बात थी, बल्कि ये एक शेर ऐसा था जो कि इसके दोनों मिसरे ही आमद के थे, दोनों मिसरे ही मेरे पे वारिद हुए और एक लम्हे की ये वारदात थी, उसमें फिर हो गया शेर। मैंने भी नहीं सोचा था, बल्कि मुझे तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि लोग इसे इतना पसंद करेंगे। सर, ये मुकम्मल हमारे नाज़रीन को सुना दें। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। वाह, क्या बात। बचपना कम सिनी जवानी आज, बचपना कम सिनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत। एक तहज़ीब है मुझे मकसूद, एक तहज़ीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत। ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। वाह सर, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सर, आपकी एक बड़ी मज़ाहिया शायर हैं आप। ये आपकी है एक 4th ईयर में लड़कियां इतनी प्यारी क्यों हो जाती है? मैं मज़ा तो खैर बाद में लिखना शुरू हूँ, मैं संजीदा लिख रहा हूँ शुरू से ही। जी जी। लेकिन क्योंकि लिखने वाले पे मुख्तलिफ़ कैफ़ियतें तारी होती हैं और मुख्तलिफ़ ख़यालात जहन में आते हैं, तो उसको किसी न किसी मीडियम में वो ज़ाहिर करता है। तो ज़्यादातर तो संजीदा कलाम ही लिखता रहा हूँ, लेकिन कभी कभी
मज़ाहिया कलाम की वारदात हो जाती है, वो भी मैं फिर तहरीर कर लेता हूँ, उसे ओन करता हूँ। तो इसी सिलसिले में ये नज़्म थी 4th ईयर की लड़कियाँ। ये जब मैं क्योंकि टीचर भी हूँ, जी जी, पढ़ाता हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, तो कॉलेज कैंपस से रिलेटेड मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मैं लिखता रहा। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लिखा, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लिखी, मेडिकल के मुशायरों के लिए आप कह सकते हैं, जी जी, उनको महजूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स को। तो ये थी 4th ईयर में लड़कियां इतनी प्यारी क्यों हो जाती हैं। 4th ईयर में लड़कियां इतनी प्यारी क्यों हो जाती हैं, 10-12 तो ठीक है लेकिन सारी क्यों हो जाती, सारी क्यों हो जाती है। वाह सर। MBBS के 5 साल हैं पंजाब में, जी जी, या पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो MBBS 1st से 2nd, 3rd, 4th और फिर फाइनल। तो इनमें 4 सालों में जो हमारी गर्ल्स हैं उनकी क्या कैफियत होती है, क्या किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट करती है, उसको मैंने इस नज़्म में ढाला है। 4th ईयर में, तो 4th ईयर से शुरू कर रहा हूँ। 4th ईयर में लड़कियाँ इतनी प्यारी क्यों हो जाती हैं, वाह वाह, 10-12 तो ठीक है लेकिन सारी क्यों हो जाती, सारी क्यों जाती है, क्या बात। और पहले साल में कितनी सादा, कितनी भोली भाली, पहले साल में कितनी सादा, बहुत अच्छे, कितनी भोली भाली, दूजे साल में अकड़ दिखाने हरदम लड़ने वाली, क्या बात। और तीजे साल फिरें वार्डों में मिसल गवाची गाएं क्या बात। तीजे साल फिरें वार्डों में मिसल गवाची गाएं, थोड़ी सी हो शोख और चंचल, थोड़ी सी शर्माएं, क्या बात। और 4th ईयर में डाकू और हथियारी क्यों हो जाती हैं, 4th ईयर में लड़कियां इतनी प्यारी क्यों हो जाती हैं। और इस नज़्म का आखिरी शेर, फाइनल ईयर में लागर और बेचारी क्यों हो जाती हैं, फाइनल ईयर में लागर और बेचारी क्यों हो जाती हैं, 4th ईयर में लड़कियां इतनी प्यारी क्यों हो जाती हैं। बहुत खूब सर। एक संजीदा सवाल है कि अक्सर लोग कहते हैं कि दिल टूटने के बाद या मोहब्बत होने के बाद इंसान शायर बनता है, तो आपके साथ कुछ ऐसा मामला हुआ है या ये कुदरत की तरफ से आपके ऊपर गॉड गिफ्टेड ये चीज़ है? ये चीज़ बड़ा पुराना ख्याल है। जी जी, और इसी कंसेप्ट को हम क्लियर करना चाह रहे हैं। नहीं, ये क्लियर करने से क्लियर नहीं होगा। वैसे ये देखा गया है कि किसी भी नाकामी या नाकाम मोहब्बत के बाद इंसान के अंदर से बहुत कुछ दरियाफ्त होता है। जी जी, वो ख़ुद भी बहुत चीज़ें दरियाफ्त करता है और हालात व वाक़यात भी उसे मजबूर कर देते हैं। मेरी एक दफ़ा ना मोहब्बत नाकाम हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि मैं बहुत अच्छा गाने लगा हूँ। अच्छा अच्छा, इसका मतलब कंसेप्ट ठीक है। इससे मुझे लगा कि ये दर्द जो है ना, ये आपकी आवाज़ में, आपके ख्यालात में आ जाता है। बहरहाल मेरा तो ज़िंदगी में बहुत दफ़ा दिल टूटा, कभी अपनों ने तोड़ा, कभी गैरों ने, और कभी जुदाइयों ने मारा, कभी हालात ने, कभी जेब ने साथ ना दिया तो कभी किस्मत ने। तो ज़िंदगी में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं जिससे वाकई इंसान के दिल को धचका लगता है। और जब इंसान को धचका लगे तो उसे ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने उसे आगे बढ़ने के लिए और मज़ीद ऊंचा परवाज़ करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी। ज़बरदस्त, ऐसे ही है सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने इस कंसेप्ट को क्लियर किया। आपकी एक बड़ी जो मज़ाहिया शायरी है सिम वाली, मैं भी 6 साल से एक नंबर चला रहा हूँ। अच्छा। वो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर कर रहे हैं। ज़रूर करता हूँ। लोग सिमें बदलते हैं और बड़ी तेज़ी से, बड़ी जल्दी बदलते हैं। तो मैं तो खैर जब से मैंने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत अरसे तक तो मेरे पास सिर्फ एक ही सिम थी। बाद में मैंने एक और सिम भी ऐड की, लेकिन जो पहली सिम थी वो आज भी मेरे पास मौजूद है। सिम नहीं बदली अब तक मैंने, नंबर मेरा अब भी वही है। क्या बात है। सिम नहीं बदली अब तक मैंने, नंबर मेरा अब भी वही है, अब भी वही मामूल है मेरा। सुबह करो या रात करो तुम, एक दिन मुझसे बात करो तुम। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। सिम नहीं बदली अब तक मैंने, नंबर मेरा अब भी वही है, अब भी वही मामूल है मेरा। सुबह करो या रात करो तुम,
एक दिन मुझसे बात करो तुम, बहुत खूब। कुछ बातें मैं कह नहीं पाया, बोझ उन्हीं का सह नहीं पाया। क्या बात। इश्क न मेरे साथ करो तुम, एक दिन मुझसे बात करो तुम। बहुत खूब। सिम नहीं बदली अब तक मैंने, और भूल अगर कुछ मुझसे हुई है, क्या बात। चूक अगर कुछ तुमसे हुई है, नंबर मेरा अभी वही है। क्या बात है सर, बहुत खूब। भूल अगर कुछ मुझसे हुई है, चूक अगर कुछ तुमसे हुई है, नंबर मेरा अब भी वही है, सिम नहीं बदली अब तक मैंने। क्या बात है, बहुत खूब सर। सिम ना बदलने का कोई फ़ायदा हुआ है? राब्ता हो रहा है कि नहीं? अच्छा सर। नहीं, सिम ना बदलने का बतौर डॉक्टर मुझे काफ़ी फ़ायदा रहा। पुराने गवाचे हुए लोग, कई मरीज़ वो राब्ता कर लेते हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाता है, हमारा भी फ़ायदा हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, एक और आपकी पोइट्री है, शायरी है। इश्क का मर्ज़ भी बहुत बढ़ रहा है और शुगर का मर्ज़ भी बहुत आजकल आगे जा रहा है, तो वो भी हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। जी ज़रूर। वो पंजाबी की नज़्म है, मैंने पंजाबी में भी तबा आजमाई करने की कोशिश की है, और पंजाबी फैमिली से ताल्लुक़ है। पंजाब की इस सरज़मीन पर और पंजाब के इन लहलहाते खेतों में, क्या बात, और इन खलियानों, इन मैदानों में बड़े हुए हैं हम लोग, तो पंजाबी लिखने की कोशिश की है, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश की है। ज़बरदस्त सर। और मेडिकल का तड़का भी है साथ, क्योंकि मैं MBBS डॉक्टर हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ, पेशेंट्स देखता हूँ और पढ़ाता भी हूँ एक मेडिकल कॉलेज में। तो और पढ़ाई से मुझे याद आया कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मेडिकल की पढ़ाई को जो है ना वो खूबसूरत बनाया जाए। बिल्कुल ऐसे बच्चों के लिए जो है ना वो ज़रा दिलचस्पी पैदा की जाए उसमें। खुश है। तो मैंने काफ़ी मेडिकल के मौज़ूआत को कवर किया अपनी शायरी में। उसमें एक शुगर भी है, ये मेरी फैमिली प्रॉब्लम भी है, मेरी फैमिली में भी शुगर है, इसलिए मैंने और भी करीब से इसको देखा। इश्क ते शुगर इको जैने, इको जैने, इश्क ते शुगर इको जैने, बर्बादी रल कर दे पैने। इश्क ते शुगर इको जैने, बर्बादी रल कर दे पैने। क्या बात है। दोवें प्यास वदावन वाले, दोवें नींद उड़ावन वाले, क्या दोवें ही मार मुकावन वाले। इश्क ते शुगर इको जैने, इको जैने। और मिठा खा खा हो जाती है, शुगर होया तड़ पाती है। इश्क हो जाता है SMS ते, निक्की जी एक हाई और यस ते। क्या बात। इश्क ते शुगर इको जैने। और दोनों में और ममासलतें देखें कि जख्म ना होवे ठीक दुआ दा, खून अखां विच लीक दुआ दा। जख्म ना होवे ठीक दुआ दा, खून अखां विच लीक दुआ दा। आशिक मरदा खा के मोरा, शुगर दे विच दिल दा दौरा। इश्क ते शुगर इको जैने, बर्बादी रल कर दे पैने। ज़बरदस्त सर, बहुत खूब। ठीक। तो हमारे नाज़रीन को सर ये बताएं कि कब ये आमद का सिलसिला शुरू हुआ और कब ये मामला स्टार्ट हुआ शायरी वाला, एज कितनी थी उस वक्त? आपको पता है ज़िंदगी की बेशतर चीज़ें जो है ना 9th-10th में शुरू हो जाती हैं। जी जी जी। जिसने क्रिकेट की तरफ जाना हो वो उधर चला जाता है, अदाकारी वाले अदाकारी की तरफ, जी जी, और शायरी वाले शायरी की तरफ। तो ये इश्क और ये शायरी और ये सारी चीज़ों की इब्तिदा उन्हीं नौजवानी के दिनों की है। मैंने मैट्रिक के बाद बाकायदा कहना शुरू किया और तब से लेके अब तक मैं अपने कलाम को संभाल के रखा हुआ है और कुछ किताबें पब्लिश की हैं। पहली किताब मेरी मेडिकल कॉलेज में पब्लिश हुई थी। जी जी। फिर उसके बाद चंद साल बाद एक और मजमू आया और 2016 में मेरी तीसरी किताब जिसका उन्वान है ये जो लाहौर से मोहब्बत है वो मंजर आम पर आई। और अभी जिस काम को अभी प्रेस में इंशाल्लाह जल्द चला जाएगा वो उसका नाम है मिलती रहा करो। मिलती रहा करो। क्या बात है सर। तो बस यही सिलसिले हैं। ये दो हैं, ये लाहौर से मोहब्बत और मिलती रहा करो। दो पहले में लाहौर से मोहब्बत तीसरी और ये चौथी हो गई इंशाल्लाह। चौथी है। हाँ। तो बाकी तीन के नाम भी सर बता दें। पहली थी मैंने जो महसूस किया। मैंने जो महसूस किया। रस्मों को नहीं पैरों की जंजीर किया, मैंने जो महसूस किया तहरीर किया। क्या बात है। और उसके बाद वाली थी खुशबू खुशबू खुशबू। और फिर तीसरे नंबर पे थी ये जो लाहौर से मोहब्बत है।
डॉक्टर साहब की शायरी आप नाज़रीन सुन रहे हैं और आप सुन रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त शायरी है, इनकी बुक्स ख़रीद के आप पढ़ें और लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो सर पहला जो कलाम, पहला शेर या जो भी चीज़ की आमद हुई वो क्या चीज़ थी? अव्वल जो चीज़ें वारिद हुई उनमें से गज़ल का मतलब मुझे याद है, वो भी सुना देता हूँ, और एक नज़्म है वो सुनाता हूँ, आपके गोश गुजार करता हूँ। गज़ल थी कि हम दर्द के सहरा में सफ़र करते रहेंगे, उसका पहला शेर सिर्फ याद है मुझे, या एक दो शेर और हों शायद। हम दर्द के सहरा में सफ़र करते रहेंगे, मंजिल भी जो मिल जाए मगर करते रहेंगे। क्या बात, ये था एक शेर। और नज़्म थी एक पुराना शजर। हाँ हाँ जी जी। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं, जो मुझको प्यारे हैं अपनी जान से तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं। मैं ख़ुद तो सह लूँगा धूप लेकिन मैं उनको साए में खुश रखूँगा। क्या बात है, जो बच्चे प्यारे हैं घोंसलों में। बहुत कुछ। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसकी शाखों से आशियाने लटक रहे हैं, जो मुझको प्यारे हैं अपनी जान से तुम्हारे दिल में खटक रहे हैं। बहुत अच्छा। मैं ख़ुद तो सह लूँगा धूप लेकिन मैं उनको साए में खुश रखूँगा। जो बच्चे प्यारे हैं घोंसलों में। बहुत वो बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं, जो रंग अपने बदल रहे हैं। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों, मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों कि जिसको दीमक ने खा लिया है। बहुत खूब। जो खुद तो अंदर से खोखला है मगर सहारा दिए हुए है हवा में ऐसे घरों को जिनमें वो बच्चे प्यारे से पल रहे हैं, जो रंग अपने बदल रहे हैं। क्या बात। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों। ज़बरदस्त। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों जो बदनुमाई के दाग पहने गई रुतों के सुराग थामे गुलों की बस्ती के प्यारे पौधों में एक गुनाह है, तो आओ मुझको गिरा ही डालो। तो आओ मुझको गिरा ही डालो, गिरा ही डालो, मेरे बदन को जला ही डालो, जला ही डालो। क्या मगर ये तुमको ख्याल रखना पड़ेगा लोगों। तो आओ मुझको गिरा ही डालो, मेरे बदन को जला ही डालो, मगर ये तुमको ख्याल रखना पड़ेगा लोगों कि बच्चे प्यारे जो पल रहे हैं कहाँ पलेंगे कहाँ जिएंगे। ये छोटे छोटे से फूल पौधे भी उनको आखिर कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे। मैं एक पुराना शजर हूँ लोगों, मैं इन परिंदों का घर हूँ लोगों, मैं इन परिंदों का घर हूँ लोगों। ज़बरदस्त। हम डॉक्टर साहब की मज़ाहिया पंजाबी नज़्म के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी डॉक्टर साहब। इस नज़्म का उन्वान है ज़िंदगी दे 4 दिन। मज़ाहिया नज़्म है, मैं मेडिकल कॉलेज दे दिनां च लिखी सी। मेरी ज़िंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे, कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसे होर नाल सही। क्या बात है सर। मेरी ज़िंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे, कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसे होर नाल सही। क्या बात है। तैनू नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं, मैनू कुड़ियां दी शहर विच थोड़ कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे, कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसे होर नाल सही। तैनू नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं, मैनू कुड़ियां दी शहर विच थोड़ कोई नहीं। बहुत खूब। तैनू हुस्न ते अपने गरूर किन्ना सी, तू ना सोचिया गरीब मजबूर किन्ना सी। क्या बात है। तैनू हुस्न ते अपने गरूर किन्ना सी, तू ना सोचिया गरीब मजबूर किन्ना सी। मेरा खत मेरे सामने तू चीर पाड़ के, किवें हसीऊं कलेजा मेरा तू साड़ के। किड्डा कटिया तू फोन ते जवाब दिता सी, मैं ते प्यार नाल तेनू ओ गुलाब दिता सी। क्या बात। तेरी जिद तेरी अखां दा हनेर बन गई, तेरी जिद तेरी अखां दा हनेर बन गई, चंड मार के तू मैनू की दलेर बन गई। क्लास फैलो सानों मेरियां हया कर दी, ना तू कुड़ियां च मैनू रुसवा कर दी। की जे मेरे को लख ते करोड़ कोई नहीं, तैनू नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं। मेरी ज़िंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे, कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसे होर नाल। क्या बात। मैनू कल एक कुड़ी प्रपोज कीता ही, ओनू मैं भी मुहब्बतां दा तोहफा दिता ही। ओदा रंग रूप दुध दी मलाई वर्गा। क्या बात है। ओदा लहजा मेरी निक्की भरजाई वर्गा। जदों बोलदी है निमा निमा हसदी है, ओ गल्लां दिल दियां रोज़ मैनू दसदी है। ओदा कद बुत मेरे नाल मेल खांदा ही, सानू वेख के जमाना सारा सड़ जांदा ही।
गल मुकदी मुकामा ओदा जोड़ कोई नहीं, तैनू नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं। मेरी जिंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे, कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसी होर नाल सही। क्या बात। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा नवाए इंसान।